जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा आईओटी प्रोटोकॉल का। अगर मैं बात करूं आईओटी प्रोटोकॉल, जो आईओटी में यूज होने वाले प्रोटोकॉल हैं उनको अपन दो कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। पहला है ऐसे प्रोटोकॉल जो नेटवर्क के रूप में अपने काम में आते हैं, तथा दूसरे जो प्रोटोकॉल हैं वो डेटा के लिए यूज किए जाते हैं। अगर मैं बात करूं कि नेटवर्क के रूप में जो प्रोटोकॉल यूज होते हैं वो कौन कौन से हैं, तो अगर इसमें मैं बात करूं तो पहला है मेरा जैसे ब्लूटूथ हो गया, ब्लूटूथ हो गया या फिर बीएलई। अगर दूसरे प्रोटोकॉल की बात करूं जो नेटवर्क में अपना यूज होता है वो हो जाएगा अपना जैसे वाईफाई या फिर लाईफाई। अगर तीसरे प्रोटोकॉल की बात करूं वो हो जाएगा अपना जैसे जिगबी, चौथे प्रोटोकॉल की अगर मैं बात करूं 6LoWPAN। पांचवा जो प्रोटोकॉल है वो जाएगा आपका जेड वेव। छठा हो जाएगा आपका रैपिड। सेवंथ हो जाएगा आपका एनएफसी। नेक्स्ट हो जाएगा अपना लोरवैन। ये जो प्रोटोकॉल हैं वो नेटवर्क के लिए बने हैं। अब अगर मैं बात करूं कि डेटा के लिए कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज होते हैं, तो इसमें जो आईओटी के लिए अपने प्रोटोकॉल होंगे वो है जैसे ए एम क्यू पी। सेकंड अपना रहेगा MQTT। एक हो जाएगा अपना HTTP। फोर्थ हो जाएगा कोप। फिफ्थ हो जाएगा इसमें DDS। अगला हो जाएगा XMPP। सेवंथ हो जाएगा आपका TCP और एट्थ हो जाएगा यहाँ पे UDP। ये जो प्रोटोकॉल है यहाँ पे ये यूज होते हैं अपने एप्लीकेशन लेयर पे। और ये जो प्रोटोकॉल हैं वो अपने ट्रांसपोर्ट लेयर पर यूज होते हैं। अगर मैं बात करूं कंप्यूटर अनुदेशक की, तो यहां से सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा आपका आईओटी का प्रोटोकॉल है या नहीं है। तो नेटवर्क के लिए अगर अपन सबसे पहले बात करें तो ये जो प्रोटोकॉल है वो आईओटी में जो नेटवर्क यूज हो रहा है उसमें आपके यूज होंगे। और जो डेटा से संबंधित जो प्रोटोकॉल है आईओटी के वो अपने ये रहने वाले हैं। इसमें भी अगर मैं बात करूं एप्लीकेशन लेयर के लिए कौन कौन से प्रोटोकॉल होंगे, तो AMQP से लेके XMPP तक जो भी प्रोटोकॉल है वो एप्लीकेशन लेयर पे वर्क होंगे। और जो आपके TCP और UDP हैं वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे वर्क करेंगे। तो सीधा सा क्वेश्चन तो यहाँ से बनता है अपना। अब अपन डिस्कस करेंगे वन बाय वन, एक एक जो ये प्रोटोकॉल है इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर मैं बात करूं यहाँ पे ब्लूटूथ की, जो ब्लूटूथ प्रोटोकॉल है वो आईओटी में कैसे काम करता है, तो देखो ब्लूटूथ है उसका ये जो वर्क करता है वो वर्क करता है आपका शॉर्ट रेंज
वायरलेस टेक्नोलॉजी के ऊपर। यानी ब्लूटूथ से अगर आपने किसी आईओटी डिवाइस को कनेक्ट किया है तो वो काम जो करेगा वो किसमें करेगा, शॉर्ट रेंज में। यानी रेंज उसमें क्या होती है, बहुत छोटी होती है आईओटी डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए। अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो डेटा है उसको ट्रांसफर करने के लिए किन वेव्स का यूज किया जाता है, तो जो अपनी यूएचएफ रेडियो वेव है इनका यूज डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। अगर मैं बात करूं यूएचएफ इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो वो हो जाएगा अपना अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं इसमें कि जो ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ के माध्यम से जो अपने डिवाइस आपस में कनेक्ट हो रहे हैं तो वो कौन सा नेटवर्क बना रहे हैं, तो उसको अपन बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। यानी जो डिवाइस आपस में कनेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे तो वो कौन सा नेटवर्क बना रहे हैं, पैन नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो जो आपका पैन जो नेटवर्क होता है वो आपका ब्लूटूथ से बनता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि जो आपका ब्लूटूथ है वो किस फ्रीक्वेंसी पे वर्क करता है, तो कौन सी फ्रीक्वेंसी पे वर्क करेगा, अगर फ्रीक्वेंसी की मैं बात करूं तो 2.45 गीगाहर्ट्ज, इस फ्रीक्वेंसी पे आपका ब्लूटूथ है वो क्या करता है, काम करता है। अगर मैं बात करूं कि जो डेटा ट्रांसफर रेट है, डेटा ट्रांसफर रेट है इसमें जो मैक्सिमम वो रहती है 2.1 MB पर सेकेंड। तो ये हो गया अपना ब्लूटूथ प्रोटोकॉल। शॉर्ट रेंज पे आपका वर्क करेगा, जो रेडियो वेव है वो यूएचएफ होंगी, पर्सनल एरिया नेटवर्क का ये निर्माण करता है। इसकी फ्रीक्वेंसी जो रहती है वो 2.45 गीगाहर्ट्ज और डेटा ट्रांसफर यानी डेटा को भेजने की जो दर है वो क्या है, 2.1 MB पर सेकेंड। ये था अपना ब्लूटूथ प्रोटोकॉल। अब अगर मैं बात करूं तो सेकेंड जो अपना प्रोटोकॉल है सेकेंड जो प्रोटोकॉल है अपना वो है इसमें जैसे वाईफाई हो गया, वाईफाई अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं वाईफाई की तो वायरलेस फिडेलिटी। अगर वाईफाई की फुल फॉर्म पूछे आपसे तो वहां पे फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, वायरलेस फिडेलिटी। अब अगर नेक्स्ट पॉइंट की इसमें मैं बात करूं तो जो वाईफाई से जो आपका नेटवर्क बनता है वो कौन सा बनता है, लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क। यानी वाईफाई से आप किसी एक बिल्डिंग को या फिर एक जो बड़ा आपका हॉल है, कमरा है, उसमें आप डिवाइसेस को क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। तो ऐसा जो नेटवर्क बनेगा वो अपना कौन सा कहलाता है, लैन, जिसको अपन वाईफाई से बना सकते हैं। अगर मैं बात करूं IEEE स्टैंडर्ड की तो कौन से स्टैंडर्ड पे आपका जो वाईफाई है वो वर्क करता है, तो किस पे करता है, IEEE 802.11, इस स्टैंडर्ड पे आपका वाईफाई है वो वर्क करता है। अगर मैं बात करूं डेटा रेट की कि डेटा को भेजने की जो दर है वो इसमें कितनी रहती है, तो वो है आपकी 300 MB पर सेकेंड, ये आपकी इसमें डेटा रेट है। अगर मैं बात करूं कि किस वेव्स का ये यूज करता है, तो रेडियो वेव्स को ये डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए क्या करता है, प्रयोग में लेता है। तो ये हो गया आपका वाईफाई। तीसरा जो प्रोटोकॉल अपना एक अपना हो जाएगा लाईफाई। जैसे वाईफाई होता है उसी हिसाब से अपना लाईफाई होता है, जिसकी फुल फॉर्म है लाइट फिडेलिटी।
लाइट फिडेलिटी। इसमें आपको याद रखना है ये VLC टेक्नोलॉजी पर वर्क करता है। VLC का मतलब हो गया विजिबल लाइट कम्युनिकेशन। अगर मैं बात करूं स्पीड की, तो स्पीड जो इसमें रहती है वो है वाईफाई से 100 गुना तेज। देखो जो वाईफाई है वो लाइट का यूज करेगा, यानी इसके जो डिवाइस होते हैं, जैसे आप वाईफाई के लिए मॉडेम लगवाते हो, वैसे इसके लिए अगर जो मॉडेम आता है तो वो उसमें जो डेटा ट्रांसमिट होगा वो आपका लाइट से होता है। जैसे आप एक डिवाइस ले आए, रूम में आपने वाईफाई का लगा रखा है, तो उस रूम में जहां जहां उस डिवाइस से रोशनी फैली रहेगी वहां वहां पे आपको क्या मिलेगा, नेटवर्क मिलेगा। और इसमें जो डेटा भेजने की जो दर है वो क्या रहती है, वाईफाई से भी 100 गुना तेज। यानी कि देखो इसमें लाइट है, लाइट का मतलब प्रकाश हो गया आपका, तो प्रकाश की गति से आपका क्या हो रहा है, डेटा उसमें सेंड हो रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ कि वाईफाई से ये क्या है, 100 गुना क्या है, तेज है। ये हो जाएगा आपका वाईफाई। नेक्स्ट प्रोटोकॉल की अगर मैं बात करूं जो नेटवर्क में यूज होता है वो है आपका जेड वेव। जेड वेव जो प्रोटोकॉल है, इस प्रोटोकॉल का यूज स्मार्ट होम नेटवर्क में किया जाता है। अगर आपको अपने होम को स्मार्ट बनाना है आईओटी डिवाइस के थ्रू, तो वहां पे जो प्रोटोकॉल यूज होता है, उस नेटवर्क में जो आपका प्रोटोकॉल यूज होता है वो कौन सा है, जेड वेव। अगर मैं बात करूं ये किस टोपोलॉजी पे वर्क करता है, किस टोपोलॉजी पे वर्क करता है, तो वो है आपका मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी का मतलब ये हो गया, मैश टोपोलॉजी में जो आपका नेटवर्क बनता है, जैसे मान लो आपका एक ये डिवाइस है, ये पीसी है, दूसरा पीसी ये है, एक पीसी आपका इधर हो गया, एक पीसी यहाँ पे हो गया, और एक पीसी मान लो आपका यहाँ पे है। तो मैश टोपोलॉजी में क्या रहता है, हर एक डिवाइस है वो दूसरे डिवाइस से डायरेक्ट क्या होगा, कनेक्ट होगा। जैसे ये पीसी है वो इस पीसी से डायरेक्ट कनेक्ट होगा, इस पीसी से भी डायरेक्ट कनेक्ट होगा, इस पीसी से भी डायरेक्ट कनेक्ट होगा, और इस पीसी से भी डायरेक्ट कनेक्ट होगा। ऐसे ही इस पीसी की बात करूं तो ये इससे तो कनेक्ट हो गया, इससे भी कनेक्ट होगा, इससे भी कनेक्ट रहेगा, और इससे भी कनेक्ट रहेगा। अब जैसे ये है, ये इधर कनेक्ट हो गया, इधर भी कनेक्ट हो गया, इससे कनेक्ट होगा, और इससे भी डायरेक्ट कनेक्ट होगा। ऐसे इसकी बात करूं, इधर कनेक्ट हो गया, इधर भी कनेक्ट हो गया, इधर कनेक्ट हो गया, तो ये इससे कनेक्ट हो जाएगा। यानी डायरेक्ट यहाँ पे कम्युनिकेशन चैनल आपको मिलते हैं दूसरे डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए। हर एक डिवाइस जो नेटवर्क में मौजूद जितने भी डिवाइस हैं उनके साथ डायरेक्ट क्या करता है, वहां पे कम्युनिकेशन करता है। तो ये अपना कौन सा होता है, मैश टोपोलॉजी। अब अगर मैं बात करूं इसमें, इसका जो एक सिंगल नेटवर्क है, सिंगल नेटवर्क है, उसमें जो नोड है उनकी संख्या कितनी है। सिंगल नेटवर्क में नोड्स की अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो वो यहां पे रहती है अपनी 232। 232 नोड को यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, कनेक्ट कर सकता हूं, उससे ज्यादा नहीं। अगर मैं बात करूं डेटा रेट की, ये जो प्रोटोकॉल है ये डेटा को किस दर से भेजता है, तो यहां पे जो डेटा रेट रहती है वो है आपकी 100 KB पर सेकेंड। और अगर एरिया की बात करूं कि कितने एरिया में ये सुटेबल है, तो वो रहेगा अपना 30 मीटर का एरिया, 30
मीटर का एरिया। यहां तक इस प्रोटोकॉल को अपन क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं डेटा को भेजने के लिए। नेक्स्ट प्रोटोकॉल की अगर मैं बात करूं तो वो रहेगा अपना जिग्बी। नेक्स्ट जो प्रोटोकॉल है वो रहेगा अपना, नेक्स्ट जो प्रोटोकॉल है वो है जिग्बी। अगर मैं बात करूं ये IEEE के किस स्टैंडर्ड पे वर्क करता है, तो वो हो जाएगा आपका 802.15.4। इस स्टैंडर्ड पे क्या करता है, वर्क करता है। अगर मैं बात करूं इसकी जो कॉस्ट है वो क्या रहती है, लो कॉस्ट। और पावर की भी यहां अपन को क्या, कम पावर की क्या होती है, जरूरत होती है, तो लो पावर हो जाएगा आपका। यानी ऐसा प्रोटोकॉल है जिसमें आपकी कॉस्ट भी लो है और पावर भी कम यूज करना होता है। अगर मैं बात करूं यहां ये किस टोपोलॉजी में वर्क करते हैं, तो टोपोलॉजी जो अपनी यहां पे हो जाएगी वो रहेगी स्टार। उसके अलावा जो आपका क्लस्टर ट्री है, उस टोपोलॉजी जो टोपोलॉजी है उसमें ये वर्क करता है, तथा उसके अलावा जो मैश टोपोलॉजी है। अगर मैं बात करूं जेड वेव की, तो जेड वेव आपका सिर्फ मैश टोपोलॉजी में वर्क कर रहा था, और जिग्बी है वो स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी और मैश टोपोलॉजी, इन तीन टोपोलॉजी में क्या करता है, ये वर्क करता है। अगर मैं बात करूं कि ये जो डिवाइस है, ये जो आपका प्रोटोकॉल है वो कौन से सिस्टम में यूज होगा, तो ऐसे सिस्टम जिनमें क्या है, बैटरी है, बैटरी जिसमें यूज हो रही है आईओटी डिवाइस में, वहां पे इस प्रोटोकॉल का क्या 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 होता है, यूज होता है। तो बैटरी अनेबल्ड जो आपके सिस्टम है उनमें इस प्रोटोकॉल का क्या होता है, यूज होता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे डेटा रेट की, तो जो डेटा रेट है वो यहाँ रहता है 250 केबी पर सेकेंड, और जो एरिया यहाँ पे रहेगा वो रहेगा आपका 100 मीटर, 100 मीटर। यहां थोड़ी स्पीड ज्यादा है डेटा रेट की। अगर मैं कंपेयर करूं इसको जेड वेव के साथ, तो जेड वेव में आपकी कितनी थी, 100 थी, और यहाँ पे 250। अगर एरिया की बात करूं तो वहां जो आपका एरिया था वो 30 मीटर था, और यहाँ पे बढ़ के कितना हो गया, 100 मीटर। तो ये है अपना जिग्बी प्रोटोकॉल। नेटवर्क में जो नेक्स्ट प्रोटोकॉल है अपना, अगर मैं उसकी बात करूं, अगला है अपना रैपिड। रैपिड अगर फुल फॉर्म की बात करूं तो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, ये इसकी क्या है, फुल फॉर्म है। इसका काम क्या है, ये प्रोटोकॉल क्या करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर मेरे को उसको ट्रैक करना है, कई बार अपन ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, कुछ सामान मंगाते हैं, तो अगर मेरे को उस प्रोडक्ट का उसकी जो स्थिति जाननी है मेरे को, कि वह उसको ट्रैक करना है कि वो अभी किस स्थान पे है, तो उसके लिए मैं जो प्रोटोकॉल का यूज करूंगा वहां पे वो कौन सा है, रैपिड। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है आपका, ऑब्जेक्ट को ट्रैक करने के लिए, ट्रैक करने के लिए यूज होता है। अगर मैं बात करूं रैपिड की, तो यहां इसके दो कंपोनेंट है। कितने कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट है। दो कंपोनेंट पे ये वर्क करता है, पहला है टैग और दूसरा है इसमें रीडर। टैग और रीडर का मतलब ये हो गया, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसको अपन को क्या करना है, ट्रैक करना है, तो उस पर एक टैग लगाया जाएगा। क्या लगाया जाएगा, एक टैग लगाया जाएगा, और इस टैग को कौन एक्सेस कर सकता है, जो भी सामने रीडर है या फिर उसका यूजर है, वो उसको क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। अगर मैं रेंज की बात करूं तो इसकी रेंज रहती है 1 मीटर, बहुत कम इसकी रेंज है, 1 मीटर तक इसकी रेंज है। अब अगर मैं बात करूं कि जो रैपिड है उसके टाइप्स, तो जो रैपिड है आपका दो तरह का होता है।
रैपिड है वो दो तरह का होता है आपका। पहला है एक्टिव रैपिड टैग, यानी जो टैग थी वहां पे उसके दो टाइप है ना, जो टैग है इसमें उसके दो टाइप है, एक्टिव रैपिड टैग और दूसरा पैसिव रैपिड टैग। अगर एक्टिव रैपिड टैग की मैं बात करूं तो ये डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए सेल्फ पावर का क्या करते हैं, यूज करते हैं। अगर डेटा ट्रांसमिट हो रहा है आपका रैपिड के थ्रू और वहां पे अगर ये प्रोटोकॉल है खुद की ही एनर्जी को क्या कर रहा है, डेटा को भेजने के लिए यूज कर रहा है, तो ऐसा जो आपका टैग होगा वो कौन सा होगा, एक्टिव रैपिड टैग। पैसिव रैपिड टैग क्या करता है, यह रिसीवर की जो पावर है उस पर क्या रहेगा, डिपेंड रहेगा। रिसीवर की पावर पर डिपेंड। तो ये है अपने रैपिड टैग के दो टाइप्स, एक्टिव रैपिड टैग और पैसिव रैपिड टैग। यहाँ पे सेल्फ पावर रहेगी और यहाँ पे ये रिसीवर है जो डिवाइस है उसकी पावर पे क्या रहता है, डिपेंड रहता है। तो ये कुछ अपने प्रोटोकॉल थे जो नेटवर्क से संबंधित थे। बाकी के जो नेटवर्क अभी उसी वीडियो का मैं जो नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 2 वो मैं लेके आया हूँ। तो 5 प्रोटोकॉल अपन ने पिछले लेक्चर में पढ़ लिए थे। अब इसमें जो नेक्स्ट अपना 6 नंबर का जो प्रोटोकॉल आता है वो है एनएफसी। एनएफसी का मतलब हुआ नियर फील्ड कम्युनिकेशन। ये जो प्रोटोकॉल है आईओटी का वो एनएफसी टैग और एनएफसी रिसीवर बेस्ड प्रोटोकॉल है। यानी टैग और रिसीवर की बात की थी अपन ने रैपिड में, तो उससे संबंधित अपना ये प्रोटोकॉल रहेगा। अगर मैं बात करूं इसके सेकंड पॉइंट की, तो इसकी जो रेंज है, इसकी जो रेंज रहेगी वो रहेगी आपकी 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर इसकी रेंज है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं जो इसमें डेटा रेट है वो रहती है अपनी 106, 212, 424 केबी पर सेकेंड। डेटा रेट 106, 212 और 424 केबी पर सेकेंड। ये था अपना एनएफसी प्रोटोकॉल। नेक्स्ट प्रोटोकॉल की अगर मैं बात करूं तो वो रहेगा अपना लोरवैन। अगर लोरवैन प्रोटोकॉल की मैं बात करूं तो जो इसकी फुल फॉर्म बनती है वो रहेगी अपनी लॉन्ग रेंज वाइड एरिया नेटवर्क। लो रेंज वाइड एरिया नेटवर्क, ये भी अपना एक आईओटी का प्रोटोकॉल है जो नेटवर्क में यूज होता है। अगर मैं बात करूं ये जो प्रोटोकॉल है वायरलेस नेटवर्क में इसका यूज होता है। इसके अलावा इसकी जो कॉस्ट है वो भी लो रहती है, लो कॉस्ट, और जो इसमें पावर यूज होती है वो भी क्या है, लो है, यानी लो पावर की क्या करता है, यूज करता है। अगर मैं बात करूं रेंज की तो इस प्रोटोकॉल की जो रेंज है वो बहुत हाई है, 10 से 15 किलोमीटर, इतनी रेंज में ये डेटा सेंड कर सकता है। अगर मैं स्पीड की बात करूं तो डेटा को भेजने की जो इसमें स्पीड रहती है वो रहती है वेरी लो, 30 केबी पर सेकंड से 37.5 केबी पर सेकंड।
यानी एरिया काफी बड़ा हो गया, इस वजह से जो स्पीड है इस प्रोटोकॉल की वो क्या हो जाएगी यहाँ पे, बहुत लो हो जाएगी, यानी 30 केबी पर सेकेंड। अब अगर मैं नेक्स्ट प्रोटोकॉल की बात करूं, अभी नेक्स्ट प्रोटोकॉल अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो प्रोटोकॉल है वो रहेगा 6LoWPAN। ये जो आपका प्रोटोकॉल है इसकी अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं तो वो है 6 का मतलब यहाँ पे हो जाएगा आपका आईपी वर्जन 6, आईपी वर्जन 6 ओवर लो पावर वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये इसकी फुल फॉर्म है। 6 का मतलब यहाँ पे आईपी वर्जन 6 हो जाएगा, उसके बाद में ओवर लो पावर वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क, यानी ऐसा प्रोटोकॉल जो पर्सनल पैन नेटवर्क है आपका, पर्सनल एरिया नेटवर्क है, उसमें यूज होगा और लो पावर को क्या करता है ये यूज करता है। अगर इसकी मैं बात करूं तो पहला जो पॉइंट रहेगा वो तो यही रहेगा, आईपी वर्जन 6 पर वर्क करता है। सेकंड अगर पॉइंट की बात करूं तो जो IEEE 802 स्टैंडर्ड है वो कौन सा हो जाएगा इसमें, 802.15.4, इस स्टैंडर्ड पे ये क्या करता है वर्क करता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर इसमें मैं बात करूं, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, किस फ्रीक्वेंसी पे ये प्रोटोकॉल आपका वर्क करेगा, फ्रीक्वेंसी है आपकी 2.4 गीगाहर्ट्ज, इस फ्रीक्वेंसी पे ये वर्क करता है। अगर मैं रेंज की बात करूं तो इस प्रोटोकॉल की जो रेंज है वो है 200 मीटर मैक्सिमम, रेंज कितनी हो जाएगी 200 मीटर अधिकतम हो जाएगी। नेक्स्ट अगर पॉइंट की इसमें बात करूं तो वो डेटा रेट, स्पीड जो इसमें रहती है वो है अपनी 200 केबी पर सेकेंड की, ये भी अधिकतम है। इसके अलावा इस प्रोटोकॉल के तहत कितने नोड्स को अपन कनेक्ट कर सकते हैं, तो वो है इसमें 100 मैक्सिमम। जो नोड है इसमें, सेंसर नोड जो आपके होंगे इस प्रोटोकॉल में, वो कितने रहेंगे अधिकतम 100, इससे ज्यादा नोड अपन इसमें कनेक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट प्रोटोकॉल की बात करते हैं आप। नेक्स्ट जो प्रोटोकॉल है वो रहेगा अपना GSM, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। अगर इसकी बात करें तो यह एक ओपन एंड डिजिटल सेल्यूलर टेक्नोलॉजी है, यानी सेल्यूलर डिवाइस के लिए इसको बनाया गया है। फ्रीक्वेंसी की अगर इसमें मैं बात करूं तो फ्रीक्वेंसी इसमें रहती है 850 मेगाहर्ट्ज, इसके अलावा 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज और 1900 मेगाहर्ट्ज, ये इसकी फ्रीक्वेंसी रहेगी। नेक्स्ट जो प्रोटोकॉल रहेगा अपना वो है GPRS। जीपीआरएस प्रोटोकॉल, इसकी अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं तो जनरल
पैकेट रेडियो सर्विस। इसमें याद रखना ये पैकेट स्विचिंग बेस्ड प्रोटोकॉल है। यानी पैकेट स्विचिंग के रूप में जो आपका डेटा होगा इसमें मूव होगा। अब अगर मैं नेटवर्क प्रोटोकॉल में लास्ट प्रोटोकॉल की बात करूं तो वो रहेगा अपना LT। लास्ट जो प्रोटोकॉल है अपना वो रहेगा LT। लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। अगर इसकी बात करें तो ये हो जाएगा आपका 4G वायरलेस स्टैंडर्ड। इसके अलावा 3G से ये फास्ट रहेगा। 3G से कैसा है, फास्ट है। इसमें जो डाउनलोड स्पीड आती है एवरेज, डाउनलोड जो स्पीड आती है वो रहेगी अपनी 15 MB पर सेकंड से 20 MB पर सेकंड तक। अगर एवरेज अपलोड स्पीड की बात करूं इसमें तो वो रहती है 10 MB पर सेकंड से 15 MB पर सेकंड तक। तो ये कुछ अपने प्रोटोकॉल थे जो IoT नेटवर्क से रिलेटेड थे। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे जो डेटा से रिलेटेड प्रोटोकॉल है IoT के, उनके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। इससे पहले 2 पार्ट में अपने कुछ प्रोटोकॉल पढ़ लिए हैं। आज जो अपने प्रोटोकॉल रहेंगे वो रहेंगे डेटा बेस्ड IoT प्रोटोकॉल। तो अगर मैं इसमें पहले प्रोटोकॉल की बात करूं तो पहला जो अपना प्रोटोकॉल है वो रहेगा COAP, कंस्ट्रेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल की बात करूं तो इस प्रोटोकॉल का जो यूज है वो लो पावर या फिर लो बैंडविड्थ वाले नेटवर्क हैं उनके अंदर किया जाता है, या फिर ऐसे डिवाइस जिनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है उनके लिए जो अपना प्रोटोकॉल है वो कौन सा रहेगा, COAP। ये जो प्रोटोकॉल है HTTP के समान ही क्या करता है, व्यवहार करता है। यानी कि जैसे URL हो गया, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, जो ये मेथड है इनको ये क्या करता है, यूज करता है HTTP की तरह। अगर मैं बात करूं ये किस प्रोटोकॉल पे बेस्ड है तो रहेगा अपना UDP यानी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। और अगर मैं बात करूं कि जो आपका रेस्टफुल आर्किटेक्चर है, जो API जो अपन डिजाइन करते हैं उसके लिए जो रेस्टफुल आर्किटेक्चर है उसमें इस प्रोटोकॉल का क्या होता है, यूज होता है। अब अगर मैं नेक्स्ट प्रोटोकॉल की बात करूं इसमें नेक्स्ट जो प्रोटोकॉल है अपना वो रहेगा MQTT, जिसकी फुल फॉर्म है मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। अगर MQTT प्रोटोकॉल की बात करूं तो ये जो प्रोटोकॉल है वो डेटाबेस पे है। अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट इसकी फुल फॉर्म है। अगर मैं बात करूं ये जो प्रोटोकॉल है वो बिल्कुल लाइट वेट प्रोटोकॉल है और उसके साथ इफिशिएंट है, यूज करने में क्या है, इफिशिएंट है। अगर मैं बात करूं जो आपका पब्लिश सब्सक्राइबर मॉडल था बेस्ड ऑन पब्लिश सब्सक्राइबर मॉडल,
यानी यह जो प्रोटोकॉल है किस मॉडल के ऊपर बेस्ड है, तो आईओटी में अपने पढ़ा था पब्लिश सब्सक्राइबर मॉडल, तो उसके ऊपर क्या है, ये बेस्ड है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो बैंडविड्थ है उसकी जो रिक्वायरमेंट होगी वो बिल्कुल लो रहेगी, लो बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट। अगर मैं बात करूं जो MQTT प्रोटोकॉल है वो जो रिलायबल कम्युनिकेशन होता है उसको प्रोवाइड करवाता है, यानी कि रिलायबल प्रोटोकॉल है कम्युनिकेशन के लिए। अगर मैं बात करूं इसमें जो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी के लिए TLS का यूज करता है। TLS का मतलब हो गया ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। ये जो अपना प्रोटोकॉल है वो रहेगा MQTT, मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। अगला जो अपना प्रोटोकॉल है जो डेटाबेस पे है वो रहेगा IoT का AMQP। थर्ड जो रहेगा अपना AMQP, इसकी जो फुल फॉर्म है वो रहेगी एडवांस मैसेज क्यूइंग प्रोटोकॉल, एडवांस मैसेज क्यूइंग प्रोटोकॉल। अगर हम बात करें ये जो प्रोटोकॉल है वो मिडिलवेयर लेयर पे काम करता है। मिडिलवेयर लेयर पे आपका ये जो प्रोटोकॉल रहेगा वो काम करेगा। अगर मैं बात करूं इस प्रोटोकॉल को किसने डेवलप किया था, तो वो है JP मॉर्गन चेस द्वारा डेवलप। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं इसमें बात करूं, इसमें जो कम्युनिकेशन रहता है वो रहता है आपका एसिंक्रोनियस। एसिंक्रोनियस कम्युनिकेशन AMQP से संबंधित है। अगर मैं बात करूं ये भी IoT के जो आपके मॉडल थे तो उसमें जो आपका पब्लिश सब्सक्राइबर मॉडल है उस पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन पब्लिश सब्सक्राइबर मॉडल। इसके अलावा ये जो प्रोटोकॉल है वो मैसेज को डिलीवर करने की 100% क्या लेता है, गारंटी लेता है। गारंटीड मैसेज डिलीवरी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो बहुत फास्ट है, फ्लेक्सिबल है, और कॉस्ट इफेक्टिव भी है। तो जो AMQP प्रोटोकॉल है मिडिलवेयर लेयर पे वर्क करेगा, JP मॉर्गन द्वारा इसको डेवलप किया गया है, एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है। अगर मैं बात करूं कि किस मॉडल पे बेस्ड है, पब्लिश सब्सक्राइबर मॉडल पे मैसेज को डिलीवर करने की क्या करता है, गारंटी देता है, फास्ट है, फ्लेक्सिबल है, और कॉस्ट भी क्या है इसकी, इफेक्टिव है। अब अगर अगले प्रोटोकॉल की मैं बात करूं तो वो रहेगा अपना DDS। DDS की अगर फुल फॉर्म की बात करें, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस। ये जो प्रोटोकॉल है इसको डेवलप्ड किया गया OMG,
ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं इसमें बात करूं तो ये जो प्रोटोकॉल है वो M2M कम्युनिकेशन में यूज होता है। M2M का मतलब हो गया मशीन टू मशीन, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन। एक मशीन दूसरी मशीन के साथ कम्युनिकेट कर रही है। अगर मैं बात करूं ये किस मॉडल पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन पब्लिश सब्सक्राइबर मॉडल। ये हो गया आपका DDS प्रोटोकॉल। अब जो लास्ट प्रोटोकॉल इसमें रहेगा अपना वो रहेगा XMPP, एक्सटेंसिबल मैसेजिंग एंड प्रेजेंस प्रोटोकॉल। ये जो प्रोटोकॉल है वो रियल टाइम में जो मैसेजेस हैं उनको ट्रांसमिट करता है। अगर रियल टाइम में आपको कोई भी मैसेज सेंड करना है तो उसके लिए जो आपका प्रोटोकॉल जिम्मेदार रहेगा वो कौन सा रहेगा, XMPP, एक्सटेंसिबल मैसेजिंग एंड प्रेजेंस प्रोटोकॉल। रियल टाइम के अंदर कोई भी मैसेज अपन को डिलीवर करना है तो उसमें जो प्रोटोकॉल आपका यूज हो रहा है वो कौन सा है, XMPP। तो ये थे अपने प्रोटोकॉल। इससे पहले भी अपने काफी प्रोटोकॉल, इससे जो पीछे की जो क्लास थी वो उनमें किए थे। तो आज अपना जो प्रोटोकॉल का जो सेशन है पूरा IoT का वो यहीं पे खत्म होता है। धन्यवाद।